हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक ऑफ ट्रायंगल है और चैप्टर 7 है। ये टॉपिक है एनसीईआरटी का। ओके जी। तो 6 चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो। और उसके बाद जो है ये 7 चैप्टर स्टार्ट करना। सबसे पहले मैं आज इसके बेसिक स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, ट्रायंगल से स्टार्ट कर रही हूँ। ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। अब ये देखो, ये इसकी 3 साइड्स हैं, इसकी 3 साइड्स हैं और ये 3 वर्टेक्स हैं इसके, ए बी और सी। ये क्या है? इसके वर्टेक्स। इनको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, वर्टिसेस। और ये जो है इसकी क्या है? साइड्स। ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो ट्रायंगल है, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब, ट्राई मीन 3, 3 साइड, इसकी 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हैं, मतलब 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन से हैं? ए, बी और सी, मतलब 3 एंगल हैं इसके। ठीक है। ट्रायंगल को हम ऐसे लिखते हैं, शो करना हो तो इसको ट्रायंगल ए बी सी ये लिखा जाता है। और साथ में जो है इसके जो एंगल का सम है, ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है, आपको पता है कि वो 180 के इक्वल होता है। ये छोटा सा बेसिक है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 और 3 साइड्स होती हैं। इसके 3 एंगल होते हैं जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। और ये तीनों एंगल का सम जो है 180 के इक्वल होता है। ये लास्ट टाइम हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट फिगर्स कौन सी होती हैं? कॉन्कुरेंट फिगर्स, कॉन्कुरेंट फिगर्स वो होती हैं जैसे 2 सर्कल हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ 2 सर्कल, 2 सर्कल विद रेडियस या विद रेडियई 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है कॉन्कुरेंस फिगर्स होगी। कॉन्कुरेंस का मतलब है कि दो फिगर्स को कॉन्कुरेंट तब बोलते हैं जब उसकी सेम शेप हो, सेम शेप हो और सेम साइज हो, सेम साइज हो, उसको कॉन्कुरेंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्कुरेंट। सेम शेप सेम साइज, तो उसको कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट का मतलब होता है इक्वल, कॉन्कुरेंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है। इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फिगर्स और शेप्स, साइज। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि आप जो है ड्रॉ करो, ड्रॉ 2 स्क्वायर्स, स्क्वायर विद साइड 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होएगी, ये भी 4 और ये भी 4। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी डी। और इसी तरह की दूसरी जो है स्क्वायर आप ड्रॉ करोगे, दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ई एफ डी ई ले लो इसको। तो ये भी जो है 4, ये भी 4, ये भी 4। तो मतलब आपको 2 स्क्वायर जो है ड्रॉ करने हैं सेम साइड के, तो मतलब उसको क्या बोला जाता है? कॉन्कुरेंट फिगर। अब बात करते हैं कॉन्कुरेंट ऑफ ट्रायंगल। कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंस, एक मिनट दोबारा लिखती हूँ। कॉन्कुरेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्कुरेंस ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब है? मान लो मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ करी, ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल जो है मैंने ड्रॉ करी डी ई एफ। ठीक है। ये 2 ट्रायंगल ड्रॉ करी।
अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल सी इक्वल टू एफ। दोबारा सुनो, ए एंगल इक्वल टू डी, बी एंगल इक्वल टू ई, सी एंगल इक्वल टू एफ। अब ये वाली साइड ए बी साइड इक्वल टू डी, ए सी साइड इक्वल टू डी एफ और बी सी साइड इक्वल टू ई एफ। तो ये बन जाता है कॉन्करेंस ट्रायंगल। दोबारा लिखना है तो लिख सकते हो आप, ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे जो है ए बी साइड इक्वल टू डी, ए सी साइड इक्वल टू डी एफ और बी सी साइड इक्वल टू ई एफ। दिस इज कॉल्ड कॉन्कुरेंट ट्रायंगल। तो मतलब ए बी सी कॉन्कुरेंट है ट्रायंगल डी ई एफ। तो कॉन्कुरेंसी के लिए हम ये साइन डालते हैं, किसको कॉन्कुरेंस प्रूव करना है तो ये साइन डाला जाता है। तो अब देखो इन कॉन्कुरेंट ट्रायंगल, ये आपके लिए जरूरी है जानना। यहाँ पे लिखो कॉन्कुरेंट ट्रायंगल, दो कॉन्कुरेंट ट्रायंगल में कॉन्कुरेंट कॉन्कुरेंट ट्रायंगल corresponding parts corresponding parts corresponding parts are equal, corresponding parts are equal, उसके corresponding parts इक्वल होते हैं, तो हम उसको जो है लिख सकते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि सीपीसीटी, इसका मीनिंग होता है सीपीसीटी का corresponding part of concurrence triangle, concurrence triangle। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब दो ट्रायंगल हम कॉन्करेंट प्रूव कर लेते हैं तब वो उसके बाद हम लिखते हैं बाय सीपीसीटी, अगर दूसरी साइड जो है हमें प्रूव करनी हो। अब देखो इतना करने के बाद हम इसके कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, कुछ क्राइटेरिया हैं इसके। सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइड एंगल साइड की। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आप किसी भी ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हो। मान लो मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने नाम दिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ए सी साइड इक्वल टू पी आर और बी सी जो है साइड इक्वल टू क्यू आर, ये आपस में इक्वल है। और एंगल ए इक्वल टू पी और एंगल बी इक्वल टू क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये इसके इक्वल है। मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये जो है ए बी इक्वल टू पी क्यू क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और दूसरी साइड इसकी क्या होगी इक्वल, क्योंकि ये हमने क्या बोला साइड एंगल साइड, तो ये होगी साइड, ये हो गया एंगल, और एक साइड और चाहिए तो हम ये वाली लिखेंगे ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। तो अगर ये प्रॉपर्टी से आप किसी भी ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव करते हो तो ये आपस में कॉन्करेंट प्रूव हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि इफ ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी पी आर है तो बीच में एंगल देखो कौन सा है, ये वाला जो है, ये वाली लाइन ए सी है और इसके बीच का एंगल कौन सा है, ए सी और आर। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पे जो है सी बी इक्वल टू आर क्यू, तो ये ट्रायंगल तब भी कॉन्करेंट प्रूव हो जाती हैं। ए बी सी कॉन्करेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। इज दिस क्लियर? ये था साइड एंगल साइड। अब आगे जो है इसके और क्राइटेरिया की बात करती हूँ। क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, तो वो कैसे प्रूव करोगे? सेकंड क्राइटेरिया जो आप कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हो,
अगर आपको एंगल साइड एंगल, तो करने का मतलब यहाँ पे लिखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल कैसे, अगर मैं ट्रायंगल ड्रा करूं ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, दूसरी ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करी पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो आपको बोला एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में साइड। तो जैसे ये जो है, अब यहाँ पे ड्रॉ करो, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ये वाली साइड इक्वल टू दिस है, और ये वाला बी एंगल अगर इक्वल टू क्यू है, बी एंगल इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, दो एंगल के बीच में साइड, अगर मैं बोलती हूँ कि बी इक्वल टू, मान लो मैं कहती हूँ एंगल बी इक्वल टू क्यू, ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो बी ए है, ये वाली साइड, और पी क्यू साइड जो है आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पे ए बी इक्वल टू पी क्यू साइड है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और एंगल कौन सा आएगा, एंगल ए इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये दो एंगल के बीच में, दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है, तो ये अगर प्रूव कर देते तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी, आप कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हो, पी क्यू आर। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आप तीनों साइड से जो है, अगर आपके पास तीन साइड्स पता चल जाती हैं तो उससे भी आप ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। साइड 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 कॉन्करेंसी रूल, तो मतलब कोई दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर आपको तीन साइड्स इक्वल दे रखी हैं, ये वाले साइन जो मैंने बनाए इसका मतलब ये होता है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, और बी सी इक्वल टू क्यू आर। अगर आपको ये तीनों साइडें आपस में इक्वल मिल जाती है, तब भी हम कह सकते हैं कि ए बी सी कॉन्करेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें ये कहती है आर एच एस रूल। आर एच एस रूल मतलब, ये वाला का मतलब होता है राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल, एक एंगल 90 का होना चाहिए, एच हमें ये बताता है कि ये हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, और एस का मतलब होता है साइड, जो उस ट्रायंगल की दूसरी साइड होगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करी, पी क्यू आर, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर बनाओ और दूसरी बनाओ ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी, यहाँ पे जो है एक एंगल 90 होना चाहिए, 90 के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। अगर आपके पास ये हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, साइड ये भी हो सकती है आपस में इक्वल, दी हुई हो सकती है, जहां ये वाली साइड इक्वल टू दिस, तो तब भी आप ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हो कि ये कॉन्करेंट है। अगर मैं बोलूं कि इफ पी क्यू इक्वल टू ए बी, एंगल क्यू इक्वल टू बी, ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड पी आर इक्वल टू, पी आर इक्वल टू ए सी, तो ये जो है आपके पास ट्रायंगल को, पी क्यू आर ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव करती है ए बी सी। मतलब हमारे पास तीन चार रिजल्ट है। पहला है जो हमने प्रूव किया कि जो कॉन्करेंसी रूल लगाना है आपने किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, एक तो है साइड एंगल साइड रूल, दूसरा है एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, तीसरा है साइड साइड,
और फोर्थ है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करके आप किसी भी ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। आप एक और चीज बताती हूँ, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दो चीजें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगी, तीसरी आपको ढूंढनी पड़ती है, वो आप डायग्राम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, ये आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, ये 7.1 एक्सरसाइज से पहले जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए। अब आपको दिया है, चलो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। आपको दिया है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, show that triangle AOD congruent triangle BOC और AD पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि किसी भी ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दो चीजें आपको दी होगी, तीसरी आपको ट्रायंगल में ढूंढनी होती है। तो चलो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपको बोला है कि AO इक्वल टू OB और OD इक्वल टू OC, तो मतलब यहाँ पे ऐसे बनेगी डायग्राम। यहाँ पे ए बी लिख दो, यहाँ पे सी डी लिख दो, यहाँ पे ओ लिख दो। अब आपको दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे डी लिखो। तो आपको दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये आपको गिवन है, और ओ डी इक्वल टू ओ सी आपको गिवन है। आपको तीसरा चीज इसमें ढूंढनी है जिससे आप प्रूव कर सको। अब आपको पता है कि ये आपको दो साइड दे रहा है, अब तीसरा जो है साइड के साथ आप एंगल ढूंढ सकते हो, जहां कोई साइड ढूंढो जो इक्वल दे रखी है। अब यहाँ पे तो हमें कोई साइड नहीं दिख रही, हमें यहाँ पे एंगल के साथ प्रूव करना पड़ेगा। दो साइड, ये एक ट्रायंगल लोगे, एक ट्रायंगल ये लोगे, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, ओ सी इक्वल टू, ये ओ सी है, ओ सी इक्वल टू ओ डी हो गया। तीसरा एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मैंने ये जो है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ले लिया। तो अब देखो दो साइड पता थी, तीसरा आपने एंगल ले लिया, दो साइड के बीच में एंगल। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो साइड और एक एंगल से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप इसको लिखोगे गिवन, गिवन में आप लिखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये आपको गिवन था। और जो टू प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये स्टेप जरूरी है लिखने। एओ बी, एओ डी कॉन्करेंट ट्रायंगल बीओसी, ये कॉन्करेंट ट्रायंगल, और आपको साथ में प्रूव करना है एडी पैरेलल टू बीसी, मतलब ये वाली लाइन इस साइड लाइन के पैरेलल हो, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। अब देखो जो जो आपको गिवन है पहले वो लिख दो। आपको गिवन है क्वेश्चन में ओ ए इक्वल टू ओ बी, उसके सामने लिखो गिवन, साइड ओ डी इक्वल टू ओ सी गिवन है, और तीसरा मैंने प्रूव किया था एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। तो यहाँ पे लिखो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये वाला एंगल होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है V डॉट ओ ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे दो साइड और एक एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूव हो जाती है। तो ट्रायंगल बीओ सी, ये आपस में कॉन्करेंट जो है प्रूव हो जाती है। अब इसका दूसरा पार्ट करना है कि आपको जो है इसको प्रूव करना है कि ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड है। ठीक है, पैरेलल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लो ये वाला एंगल, और ये, क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो उसके सारे पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसको 3 मार्क कर दो और यहाँ पे इसको 4 मार्क कर दो।
और अब देखो इसको लिखना कैसे है। हम इसका सेकंड पार्ट लिख रहे हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपने ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव किया था, एओडी कॉन्करेंट ट्रायंगल बीओसी। तो आप इसके साथ लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 3 = 4 होगा। तो ये जो है फॉर्म करता है दीज फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया। दीज फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल फॉर लाइन सेगमेंट AD एंड BC। अगर ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है AD पैरेलल टू BC। ये हमारा आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? दिस इज, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, जितना मर्जी हम शॉर्ट कर ले पर आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ABC इज ए लाइन सेगमेंट, आपको बोला है कि AB जो है एक लाइन सेगमेंट है और L जो है इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। if a point if a point lie on L, P point, if a point P lie on L show that P is equidistant from A to B। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और ये वाली जो है AB लाइन सेगमेंट और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब L जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर। तो मतलब ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी और ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी यहाँ से। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है और एल के ऊपर कोई पॉइंट है पी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, मैं दोबारा बना देती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये वैसे तो आपको क्वेश्चन की डायग्राम गिवन है, बट अगर ना गिवन हो तो तब आप कैसे ड्रॉ करोगे वो देखो। पहले आप ए बी लाइन बनाओगे, फिर आप एक लाइन जो है यहाँ से बाइसेक्ट करोगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, एल। तो इन्होंने बोला एल के ऊपर कोई पी पॉइंट है, तो यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ होगी। तो ये दो ट्रायंगल्स ड्रॉ होगी। अब यहाँ पे जो है ये ये कौन, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन कैसे शुरू करेंगे। आपको पहले गिवन लिखना पड़ेगा क्योंकि गिवन और टू प्रूव के मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड पासिस थ्रू ये जो लाइन है वो सी से पास कर रही है, पासिस थ्रू सी विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपको जो टू प्रूव बोला है, टू प्रूव में ये बोला है कि ये जो P है वो एक से इक्वल डिस्टेंस पे है, PA और PB दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब PA इक्वल टू PB आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PBC, दो ट्रायंगल लिख ली। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है। अब ये देखो, ये पी पॉइंट जो है सी से पास हो रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है सी से पास हो रही है और ये बाई सेक्टर है, इसका मतलब ये साइड इक्वल होएगी ए सी इक्वल टू बी सी, ये बी सी के इक्वल। और ये वाली जो साइड है पीसी दोनों ट्रायंगल में कॉमन बन रही है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और एंगल 90 और 90 आपको दे रखा है। तो इसको आप 1 रख लो, इस एंगल को, मतलब ये वाले एंगल को आप 1 और 2, क्योंकि ये दोनों ही 90 के इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप भी लिखो। यहाँ पे जो जो डायग्राम में आपको दिख रहा था ना वो लिखो पहले। अब पीसीए प्रूव करना है तो हम एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। साइड एंगल साइड से भी आप प्रूव कर सकते हो,
एंगल एंगल से भी प्रूव कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब देखो ये दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे AC इक्वल टू BC। तो यहाँ पे ये बन गया सी मिड पॉइंट बन रहा है किसका, AB का। दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये आपको गिवन था क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और PC और PC जो है कॉमन है। तीन कंडीशन चाहिए कॉन्करेंट करने के लिए, तो अब तीनों जो है हमें मिल गई। तो हम आप लिखेंगे ट्राइंगल PCA कॉन्करेंट ट्राइंगल PBC। ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे रूल कौन सा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये रूल है। और यहाँ से जो है आपको मिल गया। अब ये देखो मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, यहाँ से मिल गया क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्करेंट होगी तो उसके बाकी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब PA इक्वल टू PB। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो PA इक्वल टू PB। और यहाँ पे लिखोगे बाय CPCT, बाय CPCT। इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, CPCT का मतलब होता है। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू CD दे रखा है। तो आपको दिया है कि O मिड पॉइंट है AD का। तो आप ट्रायंगल में AOB इक्वल टू कॉन्करेंट जो है प्रूव करो कि ट्रायंगल DOC, और साथ में प्रूव करो कि O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। आपकी बुक में ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है, बट मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया, आपके सामने बना रही हूँ, आप भी बनाओ। यहाँ पे जो है डायग्राम ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे इसको नाम दे दो CD, और यहाँ पे नाम दे दो AB। ठीक है, आपको जो है प्रूव करना है पहले वो देखो। आपको बोला है लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD आपको दे रखा है। अब बोला है O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब होता है कि OA यहां से लेके यहां तक OA इक्वल टू OD। तो ये वाली जो है आपस में ये साइड इक्वल है। ठीक है, अब देखो एक ये साइड होगी। अब यहाँ पे जो है क्योंकि पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 2। और मैंने आपको बोला था दो चीजें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी, तीसरी आपको ढूंढनी है। अब देखो मैंने ढूंढा क्या, अगर AB पैरेलल टू CD है तो इसका मतलब उसके ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब उसकी एक साइड O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, तो इसका मतलब है कि ये OA इक्वल टू OD है। ठीक है, अब तीसरा ढूंढना था तो मैंने ये ढूंढा कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मैंने नाम दे दिया 3 इक्वल टू 4। तो अब देखो तीन चीजें क्लियर होगी जिससे कॉन्करेंसी बन सकती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, आप पहले गिवन लिख लो। यहाँ पे गिवन गिवन में आप लिखोगे AB पैरेलल टू CD, ये आपको गिवन था। अगर O जो है O इज मिड पॉइंट ऑफ AD है, तो इसका मतलब है कि OA इक्वल टू OD आपको गिवन है। ठीक है, तो टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रूव करनी है कि ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट ट्रायंगल DOC, ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट इसका ये प्रूव करना है O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मतलब आपको प्रूव करना है OB इक्वल टू OC प्रूव करना है। इज दिस क्लियर? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, यहाँ पे लिखो प्रूफ। प्रूफ में ये दो ट्रायंगल बन रही है, तो आप लिखोगे एक ट्रायंगल आपके पास है AOD AOB,
और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास COD। अब जो जो आपको पहले गिवन था वो लिख दो, उसके बाद बाकी ढूंढो। अभी ये देखो, इस ट्रायंगल में आपको जो जो गिवन था, आपको ये दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल वन इक्वल टू टू। रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये आपको गिवन था, ये गिवन था। और उसके बाद जो है एंगल थ्री इक्वल टू फोर लिखोगे, जो आपने ढूंढा है इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखेंगे। और आपको एक साइड गिवन थी ओ ए इक्वल टू ओ डी। तो रीजन क्या लिखेंगे? ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। रीजन आपको लिखना जरूरी है, अगर रीजन नहीं लिखोगे उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्कुरेंट प्रूव होगी। ए बी एओ बी ट्रायंगल कॉन्कुरेंट टू सीओ डी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्कुरेंट प्रूव होगी। तो रूल कौन सा है? एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और साइड जो है आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि अगर ट्रायंगल आप ध्यान से देखो तो अगर हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्कुरेंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है उसके बाकी साइड्स भी आपस में इक्वल होएंगी, ये साइड भी उसकी इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप लिखोगे जो है ओ बी इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे लिखोगे बाय सी पी सी टी। इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओ बी अगर इक्वल टू ओ सी है तो इसका मतलब ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो दिस इज हेंस प्रूव। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये वीडियो जो है दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचे। और मैं ट्राई करूंगी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल इजी मेथड से कराऊं, ताकि आपको जो है ज्योमेट्री रटनी नहीं पड़े, आप जो है उसको समझ के करो। ठीक हो, तब तक जो है आप इस वीडियो को जो है देखो और समझो। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 7.1 लेके आऊंगी। तब तक जो है आप ये करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।